खुशामदीद नाज़रीन, हवा की बेटी से वापसी। और हमारे इस सेगमेंट में, हवा की बेटी सेगमेंट में, हम ख़वातीन और उनके मसाइल, उनकी ज़िम्मेदारियों के हवाले से दीन क्या कहता है, इस पर बातचीत होती है। लेकिन अब हमारा वो सेगमेंट जिसका आपको इंतज़ार रहता है, और आज के इस खुसूसी सेगमेंट का, नौजवान सितारे का, ख़ुद मुझे भी बड़ा इंतज़ार था। इसकी वजह हमारे मेहमान। नौजवान सितारों में हम आपकी मुलाकात कराते हैं कुछ ऐसे शायान शान नौजवानों से जिन्होंने अपने अपने शोबे में मुनफरिद कारकर्दगी की, मुख्तलिफ परफॉर्मेंस दी। किसी ने अपनी फैमिली लेगेसी को आगे बढ़ाया, किसी ने नए स्टार्टअप्स का ज़िम्मा लिया, और किसी ने सोशल वर्क में अपने आप को खिदमत के जज्बे से सरशार होकर आगे बढ़ने की कोशिश की। आज ऐसा है नौजवान जिसने आर्ट और सोशल वर्क दोनों को एक साथ मिलाकर एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हुए आगे बढ़ने की ठानी है। आपने सुना होगा आफ्ताब आलम जानू जर्मन, बहुत बड़ा नाम है हमारी इंडस्ट्री का, हमारी मेमन कम्युनिटी का। और शायद मैं कहूँ कि मेमन कम्युनिटी के जिन आर्टिस्ट को शोहरत की बुलंदियाँ नसीब हुई हैं, उनमें से एक आफ्ताब आलम के साहबजादे आज मेरे साथ मौजूद हैं। स्टेज की जान समझे जाते हैं और यकीनी तौर पर वेरी डाउन टू अर्थ बॉय। और जब भी इनसे मिलते हैं ऐसा लगता है कि शायद अपने आप को हमेशा से नीचे की जानिब ले जाने वाला आदमी कितनी बुलंदियों तक पहुँचा हुआ है, ये मैं आपको आज इनसे बातचीत करते हुए बताऊंगा। मेरे साथ स्टेज का बादशाह मैं कहूँगा, सोशल वर्क हो इसमें भी अपने वालिद साहब के साथ पूरी तरह का हमेशा शामिल रहते हैं। और आज हमारे स्टूडियो की ज़ीनत बने हुए हैं काशान आलम। अस्सलाम वालेकुम काशान। वालेकुम सलाम अल्ताफ़ भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं काशान? बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त बहुत कम होता है आपके पास, आप एक बहुत बड़ी शहरी ट्रांसमिशन के साथ SNN के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे पता था कि जब शहरी में जाना हो तो तैयारी इफ्तार से ही शुरू हो जाती है उसकी। और सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आने का। और आज की इस महफिल में आपसे मैं बात करूँगा कि आज का काशान आलम जिस फैमिली में जन्म लेता है, मैंने मजाकन आपसे से पहले कहा कि जिस फैमिली में कान में अजान ही को आर्टिस्ट दे रहा हो, तो फिर वहाँ से तो आर्ट तो आपके दिलो दिमाग और आपकी बॉडी का पार्ट बन जाता है। कैसे आगाज़ होता है काशान की ज़िंदगी? पहले मैं चाहूँ कि इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में कुछ बात होती है। किन गलियों में गुजरी, किन दोस्तों में गुजरी, कहाँ से आगाज़ होता है काशान का इस आज के काशान आलम, वेल नोन स्टेज परफॉर्मर? अल्ताफ़ भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने जिस अल्फाज से नवाजा। ये बड़े आदमी की पहचान होती है कि अपने सामने वाले को बड़ा समझे, जबकि ख़ुद अल्लाह ताला ने उसे बड़ी इज़्ज़त से नवाजा होता है। और इंसान जो है अपने ओहदे से नहीं, अपने किरदार से बड़ा होता है। सो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बड़ा किरदार दिया है। आपने जो तारीफ़ात मेरे लिए की है, सो वो आपकी मोहब्बत है। अगर सिलसिले का आगाज़ करें तो आपने कहा कि यार आप मसरूफ़ होते हो, फिर भी आप इफ़्तार में आ गए, तो मुझे पता था कि दी मेमन टीवी में इफ़्तार बहुत मज़ेदार होती है। क्या बात है, कि इधर अच्छी सी तरह इफ़्तार हो जाएगी। क्या ही बात है। ठीक है, तो और बात अगर आगाज़ का करें, आपने कहा अज़ान से, अगर ज़ाहिर पैदाइश से, सो वो तो माशाल्लाह मेरे मरहूम दादा ने दी थी। और वो माशाल्लाह बड़े नेक जो है इंसान थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। दावत इस्लामी का जब आगाज़ हो रहा था हज़रत मौलाना इलियास कादरी साहब का, तो उनके साथ के जो कुछ चंद एक लोग थे, उनमें से एक मेरे दादा हाजी मोहम्मद, हाजी मोहम्मद इसाक थे, जिनको हज़रत साहब माशाल्लाह आज भी नाम से जानते हैं। जब भी हम इज्तिमा में जाते हैं, रिकॉग्नाइजेशन होती है, तो हज़रत साहब माशाल्लाह उनके लिए दुआ फरमाते हैं। और मेरे दादा कि जब हमने हज़रत साहब से मक्के में मुलाकात हुई थी हमारी, हम हज पे थे और हज़रत साहब भी उन दिनों हज पे थे, तो मेरे वालिद साहब ने उनको बताया, तो फिर उन्होंने दूसरे दिन फिर मिले, तो हज़रत साहब ने कहा कि मैंने हाजी इसाक के लिए तवाफ़ भी किया है। तो यानी कि इतनी उनसियत थी। और मेरे दादा माशाल्लाह 17 साल तक एहतिकाफ़ किया। तो क्योंकि रमज़ान चल रहा है, तो मैं अपना दीनी तारुफ भी दूंगा। बिल्कुल सही कि अल्लाह भाई, ज़रूरी नहीं है कि हम मीडिया से है तो दीन से दूर है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार मीडिया वाले शायद दीन से, लेकिन ये तो दुनिया है, असल दुनिया तो वही है। तो इस दुनिया में रहते हुए उस दुनिया की तैयारी तो करनी है, चाहे वो फिर आप कोई भी फील्ड से हो। सो अल्हम्दुलिल्लाह ये बैकग्राउंड रहा है। और एहतिकाफ़ भी किए हैं मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह जो है उसमें भी जाते हैं, मदनी काफ़िले में भी जाते हैं। ये एक तो दादा की वालिद को तरबियत, और वालिद ने फिर हमें वो माहौल दिया। क्या बात है। ठीक है, हमें वालिद साहब ने ये फील्ड बचपन से दिखाई, लेकिन इस फील्ड में इन्वॉल्व नहीं होने दिया।
हाँ समझे, बड़ा फ़र्क है। ओह, ठीक है, इन्वॉल्व नहीं होने दिया, दिखाया। फिर जहाँ तक अब मैं फील्ड में आया, तो देखिए अल्ताफ़ भाई, ज़रूरी नहीं है कि हर बड़े बिजनेसमैन का बेटा भी बड़ा बिजनेसमैन बन जाए। क्या बात, ठीक है ना, हर बड़े टीचर का बेटा भी बड़ा टीचर बन जाए, या अच्छा पढ़ने वाला भी अच्छा टीचर बन जाए, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो मेरे वाले साहब ने कभी भी मुझे पुश नहीं किया था कि आप भी इस फील्ड में आओ। वो माशाल्लाह मेमन बरादरी से ताल्लुक़ है, तो मेमन तो पहले बिजनेस करते, तो अब्बू ने भी, आफ्ताब आलम साहब ने भी, मेरे वालिद ने भी जो है अपनी इस एक्टिंग के साथ माशाल्लाह बिज़नेस रखा। और माशाल्लाह आज वो हमारा जो कार शोरूम है एक बहुत आलम्स मोटर के नाम से है, जो कि हम माशाल्लाह अच्छे डीलर्स में हमारा शुमार होता है। फिर अभी हमने एक और जो है इनिशिएटिव लिया है कि सोलर एनर्जी पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काम कर रहे हैं, A to Z के नाम से। और माशाल्लाह कुछ चंद जो हमारे बड़े जो क्लाइंट्स में से, जिसमें फैज़ान मदीना में इस वक्त पूरा जितना भी सोलर लगा हुआ है वो हमारा, मेरे भाई का लगा हुआ है। इसी तरह से ड्रीम वर्ल्ड और ऐसे बड़े फौजी फर्टिलाइज़र। और माशाल्लाह क्योंकि मेरे बड़े भाई ज़ीशान आलम इंजीनियर है, तो बताने का ये सारा मकसद है कि वालिद साहब ने सिर्फ एक्टिंग पे हमें नहीं रखा, हमें हर चीज़ में गो हेड दिया। मेरा बड़ा भाई इंजीनियर, और फिर उसने बहुत पढ़ाई करी माशाल्लाह। हमारे ख़ानदान में डॉक्टर भी है, मेरी एक भांजी डॉक्टर है, मेरे 3 भांजे इंजीनियर हैं, एक भांजा इटली में है, एक भांजा अमेरिका में है। और बस ये क्योंकि ये वालिद साहब ने, क्योंकि हमें वालिद साहब को पता था कि ये फील्ड पे हम डिपेंडेंट नहीं हो सकते, ये आपको पता है। हमारे यहाँ जो आर्टिस्ट की ज़िंदगी जो है वो इतनी ज़्यादा, हम कोई बहुत ज़्यादा पुरतायुश नहीं कह सकते, इसमें अप एंड डाउन आते रहते हैं। और इसकी तैयारी आपने पहले से कर ली। वो सवाल मेरा अब भी वही रह गया, किन गलियों में गुजरे, किन गलियों में देखे हम, बचपन की दोस्तियाँ। नहीं अभी तो बचपन तो चल रहा है यार, मेरा कौन सा बचपन शुरू हो गया था भाई। लेकिन वो जो है अभी तो लड़कपन, बचपन तो, हाँ लड़कपन, बचपन तो अल्ताफ़ भाई ऑब्वियसली बहुत अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। और वालिद साहब ने बहुत घुमाया भी, सब चीज़ें दिखाया भी। हम लोग की पहले से मेरी जो पैदाइश है वो कश्मीर रोड, जमशेद रोड जो है, हम उधर ही हम रहे हैं और उधर ही पले हैं, उधर ही बड़े हुए हैं। और मेरी वालदा, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे अब बहुत टाइम गुजार लिया, वो कहती है भाई बस मुझे यही पसंद है। तो क्या वो बात है। अब जब माँ ने कह दिया, अक्सर हमने सोचा कि हम कहीं मूव हो, आगे मूव हो, लेकिन वो जब माँ ने कह दिया तो मैं आपको बताऊं, ये मैं शायद बहुत सारे लोगों के लिए बड़ी मैं कहता हूं तजुर्बे की बात या मुशाहिदे की बात है कि बुजुर्गों को जहां मज़ा आ जाए ना, उसके बाद वहीं रहने दिया जाए। बिल्कुल, कहीं और जाते हैं वो बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। और ये मैंने उम्ूमन देखा है, खुद मेरे अपने साथ बीमार हो जाते हैं। जी हाँ, मेरे अपने साथ मैंने देखा तो यही हुआ कि हमारे वालिद साहब भी वहाँ पे नई जगह पे शिफ्ट होने के बाद जो है ना, शायद उतने ज़्यादा जो है ना वो नहीं रहे वहाँ पे, इतने खुश नहीं रहे जितने कि वो पुरानी जगहों पे खुश। एग्जैक्टली, जब ये हमेशा से कैसे देते, जब उन्होंने हमेशा हमारी खुशी का ख्याल रखा, तो आज उनकी खुशी उसमें है। उनके कदमों में रहना, उनके कदमों में रहना, बुजुर्गों के तो कदमों में रहना ही हमारे लिए बड़ी सादत की बात है। तो घर और दीवार, दरो दीवार क्या हैसियत रखते हैं हमारे लिए। सर अब थोड़ी सी बात हो जाए जो है ना इस तरफ। जी हाँ, अब थोड़ी सी बात हो जाए आपके उस सोशल मीडिया की, जिस पर आप बड़ी दस्तरस हासिल करते चले जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मुख्तसर वक्त में, मैं कोई इसको आपको बहुत ज़्यादा सीनियर सोशल आर्टिस्ट नहीं कहूँगा, आपने मुख्तसर वक्त में एक बहुत बड़ी आवाम को जो है ना अपनी जानिब राग़िब किया है। कितना एक आर्टिस्ट के लिए या इन जनरली अपने आर्ट की प्रमोशन के लिए, मैं जनरल ले लेता हूँ कि आर्ट की प्रमोशन में सोशल मीडिया ने क्या किरदार अदा किया है? आर्ट की प्रमोशन में अब सोशल मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। आप देखिए बड़े बड़े एक्टर्स जो कि कहते थे कि मैं कभी सोशल मीडिया की मुझे ज़रूरत नहीं है, वो सोशल मीडिया पे आ चुके हैं बड़े बड़े एक्टर्स। क्योंकि देखिए वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, सो हमें भी टेक्नोलॉजी के साथ चलना है, वरना हम पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल सही, ऐसा ही है। ठीक है ना, पहले ट्रांसमिशन खाली होती थी, टीवी पे होती थी, ऐसा ही है अब सोशल मीडिया पे। आप देखें ना, दी मेमन टीवी कितनी बड़ी ट्रांसमिशन कर रहा है माशाल्लाह, दुनिया में जो है मेमन को रिप्रेजेंट कर रहा है दी मेमन टीवी, तो कितनी बड़ी बात है। तो सोशल मीडिया के ज़रिए ही कर रहा है। और मैं नहीं समझता कि दी मेमन टीवी को अब किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ज़रूरत है, वो माशाल्लाह सोशल मीडिया पे छाया। और इस पे मैं ज़रूर उसको इंडोज़ करना चाहूँगा कि जिससे बारहा करता है मिलने को दिल, वो है हमारा प्यारा अली कोडिल। क्या बात है, क्या ही बात है। अली के बारे में मैं अगर बात करूँ ना, तो वो एक शॉर्ट बात करूँ जी कि तारीफ़ मैं करने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं ख़ास तौर पे मुँह पे, कि ही इज़ द वन मैन आर्मी। ठीक है, और एक फार्मूला जो होता है ना सक्सेस का फार्मूला क्या है? डेडिकेशन, मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क इज इक्वल्स टू सक्सेस। ठीक है, एग्जैक्टली। सो अली ने ये फार्मूला पी लिया है। ठीक है, हार्ड वर्कर है,
कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी बात, मुस्तकिल मिजाजी, छोड़ता नहीं है काम को, लगे रहता है, ठीक है ना। और ये तो Motivation. कहना तो सबका है कि आपका आने वाला कल आपके पिछले कल से बेहतर ना हुआ, तो आपने क्या तरक्की की और आप देख रहे हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी पूरी कोशिश होती है कि इस सिलसिले को मैं इन अ सेंस इसी सवाल को थोड़ा सा ओल्ड मोड कर देता हूँ कि इस सोशल मीडिया ने आर्ट की प्रमोशन के लिए मिसाल के तौर पे वो आर्टिस्ट जिसको कोई नहीं जानता था, घरों में बैठे हैं वो आर्टिस्ट, जो घरों में बैठ के बहुत सारी ऐसी रील्स होंगी, बहुत सारे ऐसे मकालमे हो गए, अदायगियाँ हो गई, कंटेंट हो गया। आप समझ रहे हैं कि ये सोशल मीडिया ने ऐसे लोगों को भी पूरा मौका दिया कि फ्रंट लाइन पे आए, और दुनिया में ऐसे कई आज के नामवर लोग जो अब से चंद साल पहले जो है वो सोशल मीडिया पर थे या उन्होंने वहीं से स्टार्ट लिया और वहाँ से आज और मेन स्ट्रीम का हिस्सा बने। देखिए मैं आपको इसका बात बताऊँ, देखिए सोशल मीडिया से जहाँ कुछ अच्छा टैलेंट भी मिला है तो वहाँ पे कुछ ऐसा बुरा टैलेंट, देखिए वायरल, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वायरल एंड सक्सेस, ठीक है, समझ रहा हूँ। वायरल होना बड़ी बात नहीं है, वायरल तो बहुत कुछ हो गया है, जितना आप गंदा और बुरा करोगे उतना वायरल हो गया, ठीक है। सोशल मीडिया ये है कि आप जितना अजीब काम करोगे ना, आप मैं चश्मा यूं लगा के बैठ जाऊंगा तो ये मैं वायरल हो जाऊंगा, क्योंकि आउट ऑफ द वे काम कर रहा हूँ तो ये मैं वायरल हो जाऊंगा। लेकिन मैं यूं करके मेहनत से कर रहा हूँ, ये मेरी सक्सेस होगी। बेशक इट विल टेक टाइम, बट वो सक्सेस आपकी फिर 50 साल तक रहेगी। तो सोशल मीडिया में ये फ़र्क है। और अब बात करते हैं कि सोशल मीडिया से कितने लोग आगे बढ़े हैं। सोशल मीडिया से वाकई में बहुत लोगों को मौका मिला है, और जो हमारे पास बहुत अच्छा टैलेंट भी आया है सोशल मीडिया पे, और अच्छी बात है, सोशल मीडिया इन है तो हमें करना चाहिए सोशल मीडिया पे काम। सोशल मीडिया ने जहाँ काशान का कहना था कि जहाँ बहुत सारे एवेन्यूज़ खोल दिए हैं, जहाँ सीनियर्स के लिए बहुत सारी और नई चीज़ें ऐड कर दी, वहाँ यकीनी तौर पर खुराफात का भी एक सैलाब जो है वो उमड़ आया है। और इसको कैसे कंट्रोल करना है, इस पर भी थोड़ी सी बात होगी, और किस तरह से हम सोशल मीडिया को हमारे इस आर्ट के साथ ज्वाइन करके आर्ट की प्रमोशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि बड़ी मिसाल आपके सामने दी मेमन टीवी की उन्होंने खुद रखी कि शायद जिस अंदाज से सोशल मीडिया का फ़ायदा उठाकर अब हम मेमन बरादरी और ताजिर बरादरी के हर इवेंट का हिस्सा रहते हैं। हमारे साथ रहिएगा, काशान से बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू जारी है इंशाल्लाह। प्रोग्राम के वक्फे के बाद आते हैं और दोबारा इनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। Welcome to Al Jadid Theme Park Residency. Al Jadid Theme Park Residency. For booking and details, contact us. Unlock the future of connectivity. Experience lightning-fast connectivity. Microtech is IT and communication industry in Pakistan. Microtech provides cutting-edge solutions for call centers, malls, construction sites, corporate offices, schools, colleges, and your homes. Your satisfaction is our priority. Why choose our products and services? Unbeatable quality. Experience the finest products. Competitive prices. Get the best. The iconic Centric Tower at the prime location of Kalachi Cooperative Housing Society, presenting you an ultra-modern residential project. A world of top-class amenities wait for you at the Centric Tower. For booking and details, call
वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ नौजवान सितारे में काशान आलम है मौजूद और उनसे बातचीत का सिलसिला बड़े दिलचस्प मोड़ पर हमने रोका था। इससे पहले कि मैं रमज़ान की बात करूं काशान, पहले कि आपका आगाज़ अब तक रह गया, ये तशनीकी रह गई कि काशान का आगाज़ आज काशान जो है वो स्टेज की जीनत, स्टेज की जान समझने वाले अल्हम्दुलिल्लाह किसी कॉर्पोरेट, किसी बड़े कॉन्सर्ट में अगर काशान ना हो तो वो फीका फीका से लगने लगा है। अब हमें आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया पे भी लोगों की तारीफ़ें, और फिर सोशल मीडिया में आपने अपने कुछ थोड़े से जो है वो सिलसिले भी शुरू किए हुए हैं, कुछ थोड़े सी ड्रामेटाइजेशन में कह सकता हूँ इसे मैं, तो इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ाइए ना। देखिए अल्ताफ़ भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने अपने करियर का जो आगाज़ किया था, मुझे शुरू में ही अल्लाह ताला ने एक मौका दे दिया था, और इसमें भी वालिद साहब का ऑब्वियसली नाम होगा कि मैंने पाकिस्तान के सबसे बड़े नेटवर्क से अपना करियर का आगाज़ किया ARY से। तो वहाँ से मैंने जब करियर का स्टार्ट, वरना लोगों को मौका नहीं मिलता कि एक साथ इतने बड़े चैनल पे आ जाए, ठीक है ना। सो ARY पे मैंने 4-4, 5-5 घंटे की लाइव ट्रांसमिशंस करी है फ्रॉम लाहौर, इस्लामाबाद, जो ARY के फेस्टिवल्स होते थे, फिल्म प्रीमियर्स होते थे। सो मैं अपने करियर का, जिस तरह से मेरे फादर ने, अगर कहते हैं ना कि आज भी के PTV ने उसने करियर बनाया, सो मैं ARY कहता हूँ कि बड़ी बात। वो भी हमारे मेमन का है, सलमान भाई, इकबाल भाई, हाजी साहब बहुत प्यार करते हैं, उनके घर के इवेंट्स भी आज भी मैं ही करता हूँ। लेकिन ज़ाहिर है ARY पे एक वसीम भाई, फ़ाद भाई, जितने भी लोग हैं उनके एक फ़िक्स है, तो हम भी जब भी ज़रूरत होती है आज भी ARY पे काम करते हैं। इसके बाद मैंने कुछ ड्रामा भी किए हैं, और अब सोशल मीडिया पे आपने कहा कि मैं अपना रैक ऑफिशियल के नाम से एक अपना चैनल रन कर रहा हूँ, जिस पे मैं एक कॉमेडी कैरेक्टर बेस्ड पॉडकास्ट भी करता हूँ और सेलिब्रिटीज़ पॉडकास्ट भी करता हूँ, बस कुछ रील्स भी कर रहा हूँ। अब बात वही आ जाती है कि ये रील क्यों कर रहे हैं यार। रील देखिए नीड हो गई है सोशल मीडिया की, आपके चैनल को रन करने के लिए ये मसाला आपको डालना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और रील में अगर आप एक अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर है, हमने मैं आपको बताऊं, मेरे व्यूवर्स को भी, आपके दी मेमन टीवी के जितने भी व्यूवर्स हैं, एक दफ़ा मैंने एक रील में या पॉडकास्ट में कोई ऐसी थोड़ी सी जूम आईने बात कर दी। आप यकीन जाने मेरे फादर ने उस वीडियो को देख के मुझे बोला अब नहीं होना चाहिए ये क्या बात। देखिए उनकी सरपरस्ती और उनकी जो ऑब्जर्वेशन है कि भाईजान ऐसे करके तुमने नहीं आगे बढ़ना, निगाह अब भी रखी है। हाँ बिल्कुल, निगाह अब भी रखी हुई है। तो वो चल रहा है, सोशल मीडिया चल रहा है और ARY चल रहा है, शोज़ भी चल रहे हैं, और अल्लाह ताला ने इस दफ़ा मौका दे दिया कि पहली दफ़ा मैं एक पूरी मजहबी ट्रांसमिशन जो है होस्ट कर रहा हूँ SNN पे लाइव। सो मैं तो एज होस्ट उसको नहीं कर रहा, एज स्टूडेंट कर रहा हूँ। क्या बात कि भाई हम थोड़ा सा ये भी एक्सपीरियंस मिल जाएगा, लेकिन ये अल्लाह जानते हैं दिल की नीयत ये है कि यार अल्लामा साहब सामने बैठे होंगे, मुफ्तियान कराम सामने बैठे होंगे, ज़िक्र मुस्तफ़ा करने वाले सामने बैठे होंगे, तो उनसे कुछ हमें भी फैज़ मिल जाए और हमारी जो है रास्ता बन जाए। क्या बात है। ये किसी काम को करने के लिए जब दिलो दिमाग पर यह कैफियत हो कि यार कुछ तो सीखने को मिलेगा, और उन अहबाब से जिनके साथ हम भी इस ट्रांसमिशन बैठ के बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, जब ये किसी नौजवान के दिमाग में ये सीखने का अमल हो, तो शायद वो सीखने के अमल से नहीं, वो उसकी कई और बुलंदियों को छू चुका होता है, और काशान उनमें से एक है। काशान, रमज़ान कैसा गुजर रहा है? एक तो सहरी ट्रांसमिशन SNN की ऑलरेडी आपकी चल ही रही है, और रमज़ान की बहुत सारे लवाजमात होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसको कैसे एंजॉय कर रहे हैं? किस तरह से आप रमज़ान में अपने और मामलात के साथ साथ बाकी तमाम चीज़ों को भी लेके चल रहे होते हैं? देखिए रमज़ान मुबारक की बात करें, अल्लाह भाई आज माशाल्लाह दी मेमन टीवी पे भी बड़ी इफ्तार लगी हुई है, नेमतें रहमतें बरकतें। सो ये बेशक रहमतों का, बरकतों का, नेमतों का महीना है, और इसमें 70 टाइम्स हो जाती है ना सारी चीज़ें, सवाब भी, नेमत भी, बरकत भी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये नेमत तो हमारे जितनी, अगर हमारे में अगर 34-35 साल का हो गया, तो ये नेमत तो अल्लाह ताला की हमारे साथ 34 साल से। ये हाथ नेमत, ये आँख नेमत, ये ज़बान अल्लाह ताला की बनाई हुई लज्जतों को महसूस करने के लिए, अल्लाह ताला की बनाई हुई दुनिया देखने के लिए आँख ये नेमत है, ये पाँव नेमत है, हमारा ब्लड सर्कुलेट खुद हो जाता है, ये नेमत है। बस तुम अपने रब की कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? अब यही आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने परवरदिगार की कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? कहाँ ले गए इस प्रोग्राम को? तो यही हमारे मुझे ऐसे मेहमान की जरूरत होती है जो इस प्रोग्राम को जो है ना वो बुलंदियों तक ले जाने की सादत हासिल कर चुके हैं, और काशान उनमें से एक है। क्या बात है सर, हमारे पास तो ये महीने को तो आपने देखे, अल्लाह ये है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ताला है
कि ये महीना सारे महीनों का सरदार है, ठीक है ना, और हम उन खुश नसीब लोगों में से है। पिछले साल बहुत सारे लोग थे जो आज नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें फिर अपनी ज़िंदगी में एक बार ये महीना दिखाया। अब हमारे ऊपर फिर डिपेंड करता है कि हम इस महीने को कैसे अवेल करते हैं। मौका मिल रहा है, ठीक है ना, बेशक रहमतें बरकतें लूटे, दस्तरखान सजाए, लेकिन इसका एक एक लम्हा जहाँ, क्योंकि देखिए इफ्तार से पहले, अभी हम इंशाल्लाह जब दुआ पे जाएंगे, इफ्तार से पहले का लम्हा कितना जो है सेंसिटिव होता है कि इसमें लाख मुसलमानों जो जहन्नुमी होते हैं उसको अल्लाह ताला जहन्नुम से निकाल के जन्नत में दाखिल करता है ना। और वहाँ हम थोड़ा सा ये हमारे लिए है एक लम्हा फ़िक्रिया कि उस वक्त हम समोसे और पकोड़ों में लगे हुए होते हैं। बेशक करना चाहिए, लेकिन एक आप उस टाइम से पहले ये चीज़ें दस्तरख्वान सजा के, बल्कि अपनी बेचारी घर की ख़वातीन को भी आप उनको भी फ्री करें कि वो भी बेचारी आ जाएं, वो एंड तक लगी हुई होती हैं। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। ये महीना बेशक नेमतें खाएं अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला तो उन लोगों को इस महीने में नेमतें देता है जो पूरे साल ये देख भी नहीं पाते, और हम तो पूरे साल खा रहे होते हैं। अल्लाह ताला का कितना करम है। तो इस महीने पे मैं समझता हूँ कि ज़्यादा फोकस हमें समोसों और पकौड़ों पे नहीं करना है, हमें इबादत में करना है। सो अल्लाह ताला ने जो हमें मौका दिया है उसको हम अवेल करें। लालची बन जाए नेकियों के, बस नेकियों के लालची बन जाए। 70 गुना का लालच आ जाना चाहिए आपके दिलो दिमाग पर कि 70 गुना छा जाए कि हर चीज़ पे 70 गुना है। तो कैसे इससे जो है ना अपने, हम तो मेमन है वैसे भी, तो कैसे इस ऑफर से फ़ायदा उठाएं? कैसे भाई, हमें कोई ऑफ़र मिलती है कि एक लो तुम्हें 70% डिस्काउंट मिल जाएगा, या तो हम क्या करते हैं, टूट पड़ते हैं। तो अल्लाह ताला ने तो फरमाया कि है कोई मांगने वाला रहमत, है कोई मांगने वाला मग़फ़रत, है कोई मांगने वाला जहन्नुम से आज़ादी। तो बस ये बहुत खूब। अब थोड़ी सी मेमन कम्युनिटी की बात करें। आप लोग जिस तरह से मेमन कम्युनिटी के किसी भी काम में, खास तौर पे मैं वालिद मोहतरम की बात करूँ, आफ्ताब आलम साहब हमेशा से कम्युनिटी और मैं ऑल पाकिस्तान के मेमन फेडरेशन के साथ बड़े डीपली जुड़े हुए हैं, और उनकी कमेटियों के सरबराह भी रहे हैं, और जब भी इन्हें ज़रूरत पड़ती है हमेशा हाजिर रहते हैं। तो अबू के साथ फेडरेशन तो यकीन तौर पर हमेशा से जुड़ी रही है, और फेडरेशन के सदर हमेशा मोहब्बत से उन्हें बुलाते भी हैं, कोई भी सदर हो, इसमें कोई शक की बात नहीं। खुद काशान आलम जो है वो मेमन कम्युनिटी के नौजवानों को कहाँ देख रहा है। मैं अगर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, मैं अगर आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो काशान की नज़र में कम्युनिटी कहाँ खड़ी है इसमें? मैं बड़ी अच्छी आपने बहुत, क्योंकि जिस तरह से हमें फ़ख्र है कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान घराने पर पैदा किया, फिर हमें फ़ख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं, इसके बाद हमारा फ़ख्र है कि वी आर प्राउड टू बी अ मेमन। क्या बात, ठीक है ना, मेमन है। अब बात करें अगर वालिद साहब की, तो वो माशाल्लाह ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन से उनका एक बहुत पुराना सिलसिला है, सकाफ़त कमेटी के चेयरमैन है। बिल्कुल। और वैसे भी जब भी उनको ज़रूरत होती है मेमन बरादरी को, वो हाजिर होते हैं। और मैंने मेरे वालिद साहब की एक खूबी देखी है, मैं आपको सच बताऊँ, कि वो किसी की खुशी में कम पहुंच पाते, लेकिन कहीं अगर किसी को गम में ज़रूरत हो, किसी का कोई खुदा ना खास्ता इंतकाल हो जाए, वो सबसे पहले हाजिर होते। ये मैंने देखा है, मैं फील्ड वाइज भी देख रहा हूँ और मैं जर्नल भी आपके ये मैंने देखा है। बहरहाल अल्लाह ताला उनको इनकी जज़ा दे। यही वक्त होता है कि फिर आपको पता चलता है। अब बात करते हैं अगर मेमन बरादरी की। अच्छा, मैं ये भी ज़रूर इंडोज़ करूँगा कि ARY से पहले आपको पता है कि 2014 में एक हमारा बहुत बड़ा एक्सपो एग्जीबिशन हुआ था ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन का एक्सपो सेंटर में, जो कि अफजल भुज वाला उसको मैनेज कर रहे थे। ठीक है, मैंने अपना करियर जो ऑफिशियली अगर 2013-14 में किया था ना, तो मुझे स्टेज वो मिला था। क्या बात। तो मैंने ये कहा भी है कि भाई मेरा स्टेज मेमन बरादरी से ही हुआ है। इसके बाद फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। ठीक है, वो सारे उस वक्त के गनी भांगड़ा साहब मरहूम, ठीक है, और जितने भी उनके सारी हमारी टीम थी, फैसल खानानी, अफजल भुजवाला, और जितने भी हमारा हैं, हनी मोटलानी साहब थे, और तो उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। काशान बहुत सारों करी रही है, करो करो करो। तो उन्होंने स्टेज दिया, वो ही कर रहे थे, लेकिन मुझे एक सेगमेंट दे देते, तो वो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। इसके बाद फिर मैं ARY में एक ऑडिशन से गया हूँ। मैं ARY में फ़ोन पे नहीं गया, मैंने ARY पे ऑडिशंस दिए हैं। इसके बाद मेरी फाइल, कहीं नाम था कि अच्छा ये कौन है, अच्छा कर रहा है, लेकिन अच्छा आफ्ताब आलम का बेटा है। फिर फाइल ऊपर आई, नो डाउट। ठीक है ना, तो वो फिर था। अच्छा, बात करते मेमन बरादरी की, तो देखिए मेमन बरादरी का एक वक्त था कि मेमन बरादरी
कि बिजनेसमैन मशहूर थे कि हाँ ये खाली बिजनेस करते हैं और बावन शाह का मेला करते हैं। आप समझ रहे हो, बावन शाह का मेला देखिए, ये ट्रेंड था हमारा, ये हमारी थकावत थी कि पत्ते वगैरह। लेकिन अब मेमन बरादरी बड़ी चेंज हो गई है सर। क्या बात है। अब मेमन बरादरी वो नहीं रही, बड़े बड़े बिजनेसमैन के बेटे जो है ना, जो अगर पूरी लाइफ भी काम ना करे तो वो आके बैठे भी ना तो वो खा सकते हैं। लेकिन अब उनके बच्चे माशाल्लाह अब्रॉड पढ़कर आ रहे हैं, CA सर्टिफाइड होकर आ रहे हैं, MBA कर रहे हैं, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई IT फील्ड में तरक्की कर रहा है। तो अब वो वाले मेमन नहीं रहे अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मेमन अब बहुत हर फील्ड में आगे निकल गया, चाहे वो IT की फील्ड हो, चाहे वो स्पोर्ट्स। अब आप देखें हमारी हर मेमन बरादरी की अलग अलग लीग्स होती हैं। स्पोर्ट्स में हम कभी मेमन आपको दिखता था, माशाल्लाह स्पोर्ट्स में हमारी यूथ काम कर रही है, IT फील्ड में हमारी यूथ काम कर रही है, ठीक है। टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जितनी भी मुख्तलिफ फील्ड है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हमारा मेमन फेडरेशन कितने कोर्सेज करा रहा है बच्चों को IT टेक्नोलॉजी के, जिनको वो जुनेद भाई देख रहे हैं, जुनेद डोज की वो देख रहे हैं, ठीक है ना। सो हमारा मेमन माशाल्लाह बहुत तरक्की कर रहा है इस फील्ड में भी। अब क्योंकि मैंने वही वाली बात करी ना, टेक्नोलॉजी के साथ अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। तो माशाल्लाह मेमन अब हर फील्ड में है। अब देखिए हमारे अगर सैलानी वेलफेयर की बात करें तो IT में इस वक्त सबसे बड़ा काम जो कर रहा है ना, पूरा ह्यूज और यूथ को हमारे अफजाल चामड़िया भाई और बशीर फारूकी साहब की तो दुआएं रहमतें उनके साथ है ही, तो वो कितना बड़ा काम कर रहे हैं। तो अब मेमन तो माशाल्लाह निकल गया आगे अल्हम्दुलिल्लाह। आर्ट में अगर कोई मेमन नौजवान, जिसे हम, मैं और आप स्टेज कहें, जिसे हम एक्टिंग कहें, जिसे किसी भी शोबे में, आर्ट के किसी भी शोबे में कोई मेमन बच्चा, अब तक मैं समझता हूँ न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि दीगर कम्युनिटी के मुकाबले में हमारे नौजवान आर्ट की तरफ आने में अब भी उनको शायद या तो मौके नहीं दे पाए हम उनको प्रॉपर, या हम उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं प्रॉपर दे पाए। आप समझते हैं कि मेमन कम्युनिटी में आर्टिस्ट को जो खंगालने के लिए, उनको नीचे से ऊपर लाने के लिए हमें कोई ऐसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है? ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है हमें। अच्छा देखिए, एक वक्त होता था कि हम अगर अपनी आर्ट की भी बात करें ना, हम काम मांगने जाते थे चैनल्स पे, यार चांस दे दो, चांस दे दो। अब थोड़ा सा दौर चेंज हो गया। अब जब से सोशल मीडिया आया ना सर, अगर आप में टैलेंट होगा ना, आप एक अपनी वीडियो क्लिप डालें 5, 10, 8, आपको पता चल जाएगा कि कितना आप में टैलेंट है, क्या खुद आगे निकल जाओगे। तो अब टैलेंट किसी का मोहताज नहीं अब आज के ज़माने में, ठीक है। ये मैं बात अपने सारी मेमन यूथ को और जितने भी पाकिस्तान के हमारे जो भी कम्युनिटी के बच्चे हैं, जो यंगस्टर है, कि अब टैलेंट किसी का मोहताज नहीं है, आप किसी के मोहताज नहीं हो। आपके अंदर अगर टैलेंट है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आपके पास है, मौजूद है, आप टिकटॉक पे वीडियोस बनाएं। अब आपकी जो भी सलाहियत है, आया यू आर एन एक्टर, यू आर ए सिंगर, आप अगर डिबेटर हैं, आप अगर कोई जो AI पे काम करते हैं, तो आपके पास तो ये है। हाँ, अगर हम जिस तरह से मेमन बरादरी हर फील्ड में काम कर रही है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड हो, IT हो, हाँ अगर इस पे भी काम कर ले तो वो एक हमारे लिए प्लस पॉइंट होगा। अब मैं आपको बताऊँ, जो होस्टिंग तो हम तो ऐसे ही फिलबदी बोल रहे हैं ना कि जो बस मुंह में आया, बड़ा मुश्किल काम होता है कमेंटेटर बनना मैच का। वो फैसल भाई का बेटा जो कर रहा है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, फयाज फैसल कितना अच्छा काम कर रहा है यार। आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जल्द इसने बुलंदियां छू ली। देखिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है कमेंटेटर कोई एक बता दे पूरे पाकिस्तान में, ये जो क्रिकेट को सीखते ही कर ली, रमीज भाई ने कर ली या वसीम अकरम ने कर ली, तो शोभा था, इनका शोभा था। लेकिन वो नॉन फील्ड बंदा था, वो उसका नॉन कमर्शियल था उसका। लेकिन आज देखे उसके लहजे में कहीं लगता ही नहीं है वो मेमन, और कितना अच्छा बोल रहा है। सो भाई अगर इस तरह के मेमन ने हमने प्लेटफॉर्म बना दिए कि जो अच्छा सिंगर करना चाहता है, देखिए फील्ड कोई भी बुरी नहीं होती, हम उसको खुद बुरा बना देते हैं। हमें सपोर्ट करना चाहिए। आया दे वांट टू बी अ सिंगर, दे वांट टू बी एन एक्टर, दे वांट टू बी अ नात ख्वां, दे वांट टू बी अ डायरेक्टर, दे वांट टू बी अ प्रोड्यूसर, राइटर, कंटेंट राइटर, कोई भी कंटेंट राइटर, हम उसको सपोर्ट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारा नाम रोशन करेगा। अभी जैसे हम तो कुछ नहीं है, लेकिन आज भी हम कह रहे हैं कि यार मेमन ने हमें सपोर्ट किया था, तो हम चाहते हैं कि जो भी बच्चा इस सीट पे आके बैठे वो कहे हाँ यार मुझे मेमन फेडरेशन ने ये दिया था या हमारी यूथ फोरम ने ये किया था, तो मेमन को ये एक कर लेंगे तो और एक प्लस पॉइंट हो सके। क्या बात है, बहुत जरूरी है। और आज से ही कुछ थोड़ी सी कोशिश करते हैं, कोई मेमन आर्ट्स काउंसिल टाइप की कोई चीज़ बनाते हैं। हाँ बिल्कुल, बड़ा अच्छा आइडिया है। नौजवानों को लाते हैं, उनके कॉम्पिटिशन्स कराते हैं, इसी में से टैलेंट आगे आएगा। और बल्कि भाई मैं तो आपके दी मेमन TV के प्लेटफॉर्म से ये मैं बात करूँगा कि भाई मेरी कभी भी ज़रूरत होगी
जिस तरह मेरे वालिद साहब ने हमेशा से पाकिस्तान की मेमन की खिदमत करी है, अगर मुझसे कोई भी मेरी एफर्ट्स को लेना चाहते हैं, सो आई एम रेडी टू गिव, मैं तैयार हूँ। हो गया जी, होस्टिंग आज से आगाज़ सीखनी है, कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, आए भाई मेरा अपना चैनल है, मेमन टीवी है, आए काम करें, दें कंटेंट दें ना। अली सपोर्ट करे तो मुझे बोलना, आप कंटेंट तो दें यार। बहुत खूब। घर बैठे बैठे सोच के सुबह मेरी लॉटरी लग जाए, मैं ये हो जाऊं, मैं ये हो जाऊं, तो फिर थोड़ी होता है। शॉर्टकट नहीं है, यू हैव टू बी अ एफर्ट, यू नो, आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, अपना टैलेंट दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, शॉर्टकट नहीं है। आइए हमारे साथ जुड़ जाइए, और अगर आपके अंदर किसी भी किस्म का टैलेंट, बहुत सारी जो है वो सिनफों का जिक्र कर दिया हमारे काशान ने, तो आप में कोई भी टैलेंटेड में से आइए, हमारे प्लेटफॉर्म हाजिर है, इंशाल्लाह हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अब कुछ कलेक्टिव एफर्ट की ज़रूरत है, इंशाल्लाह इस पर भी काम होगा। काशान, फाइनली जिस स्टूडियो का आप हिस्सा हैं, आपकी बड़ी मोहब्बत कि आप हमारे साथ रहे हो, इतनी देर रहे। आज हमारा ट्रांसमिशन हमारी थोड़ी सी, हमारे ये सेगमेंट थोड़ा सा लंबा हुआ, लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा है आपसे बात करते हुए। फाइनली अली गोडल की, इनकी टीम की ये कोशिश काविश है। आपने कहा कि आप हमें फॉलो करते हैं, देखते हैं, तो आपकी ये मोहब्बत है। ओवरऑल कैसा इन जनरल आपका ये एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ, और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी किसी न किसी इवेंट में आप हमारे साथ होंगे। बिल्कुल, देखो मैं बताऊं, मैंने पहले भी ये बात करी थी, फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि ये शॉट पूरा हमारा आए कि देखिए ना, जिससे बारहा करता है मिलने को दिल, जिससे बारहा करता है मिलने को दिल, वो है हमारा प्यारा अली गोडल। क्या बात, ठीक है, प्यारा अब ऐड किया आपने, प्यारा अली गोडल, ठीक है ना। तो प्यारा आदमी है वो, ठीक है ना, प्यारा इंसान है, बाइखलाक इंसान है। मैंने कहा ना, अगर आज अली और आपकी शायर नहीं होती तो मैं आज इधर नहीं आता। वजह क्योंकि मेरी मसरूफियात थी और मेरा बेटा बीमार था, लेकिन मैं अली को मना नहीं कर सका, क्योंकि वो इतना, यार वो जो है ना, उतार देता है काम अपनी बात से। अच्छा, इसको ये नहीं कहते कि अपना काम निकलवाता है, ऐसा नहीं है, वो इतना डाउन टू अर्थ चल रहे होते हैं, ठीक है ना, इतनी मोहब्बत करते हैं वो तो। और ये उसके एक मोहब्बत है कि उसने एक विज़न लेके चला कि हमारी मेमन कम्युनिटी को सपोर्ट करे और दिखाए कि मेमन क्या कर रहा है। और माशाल्लाह जितने भी मेमन के कोई भी इवेंट्स होते हैं, कोई ओपनिंग सेरेमनी होती है, कोई इनाग्रेशंस होती हैं, तो इसमें दी मेमन टीवी आगे आगे रहता है और दिखाता है दुनिया को कि भाईजान मेमन क्या कर रहा है। हमारा A to Z, जो हमारी A to Z एनर्जी सर्विसेज है, उसका जब 1 साल कंप्लीट हुआ था, हमने अभी बड़ा इवेंट किया था, उसमें भी दी मेमन टीवी आया। सो मैंने यही कहा कि वो जो फॉर्मूला है ना सक्सेस का, तो वो माशाल्लाह अली भाई उसको फॉलो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या इसकी कामयाबी की, कि अल्लाह ताला भी उस शख्स का जो है साथ देता है और उसको कामयाबी करता है कि वो जो ईमानदारी से काम कर रहा हो और सबको लेके चले। तो ये अपनी पूरी टीम को लेके चलते हैं, और इसको पूरी टीम भी बहुत अच्छी मिली है, ये मैं बता दूं। टीम का बड़ा हाथ होता है, टीम का बहुत अच्छा हाथ होता है। अली हो ना, अभी जैसा हाल है, अभी अली भाई नहीं थे, लेकिन इसकी टीम ने टक 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 करा कि अली भाई क्या करना है, ये टीम होती है, तो फिर जो सरबरा सुकून से बैठता है और फिर कामयाबी आपके कदम चूमती है। और माशाल्लाह दी मेमन टीवी, अली गोडल भाई, आपकी माशाल्लाह यहाँ पे मौजूदगी इस बात का सबूत है कि दी मेमन टीवी बहुत अच्छा और बड़ा काम कर रहा है। थैंक यू। आपकी माशाल्लाह एक अपनी मसरूफियात, एक अपनी प्रोफाइल है। सो नाइस ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और जब आपको नो डाउट उम्र में बेशक मुझसे छोटे हों, लेकिन बड़ा काम कर रहे हैं काशान, और जब काशान हमारे इस चैनल को खुद हमें इस अंदाज से इंडोर्स करते हैं तो हमारे भी हौसले बुलंद होते हैं। अल्ताफ़ भाई एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा, क्योंकि आपको कोई अच्छी बात जब आप सीखो तो उसको सिखाओ, ये आपका फ़र्ज़ है। तो माँ बाप की आपने बात करी थी ना, पेरेंट्स के, उसका तो मैं पेरेंट्स की ज़रूर बात करूँगा जो इस वक्त देख रहे हैं। अल्लाह ताला मुझे भी इस्तकामत दे दे कि मैं भी जो है अपने माँ बाप की खिदमत करने वाला मज़ीद बन जाऊँ, और अल्लाह ताला कबूल कर ले। अगर ज़िंदगी में दोस्तों आगे बढ़ना है ना, अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो अपने माँ बाप का हाथ पकड़ लो, दुनिया में किसी के पैर नहीं पकड़ने पड़ेंगे। तो बस ये फार्मूला अपना लो। सारे वली पीर ये तुम्हारे माँ बाप है, और अगर माँ बाप तुम्हारे हयात है तो उनसे मिलने जाया करो। ऐसा ना हो कि उनसे मिलने के लिए तुम्हें कब्रिस्तान जाना पड़े। हकीकत है, सारे सब ने जाना। तो अल्लाह ताला ने जो आपको माँ बाप जैसी नेमत दी हुई है ना, बस सर उसको ही वली पीर मान के उनके पैरों में बैठ जाओ। ये है फलाह का ज़रिया है ये। अल्लाह ताला ने आपके घरों के अंदर
ये जो है मौजज़े पैदा कर दिए हैं। अब आपका काम है इसको किस बिल्कुल। तरह से कैप्चर करते हैं। बड़ी खूबसूरत बात के साथ हमारी आज की इस ट्रांसमिशन का, हमारी इस रूह पावर, मैं कहूँगा कि नौजवान सितारे में उमूमन हमारी इस किस्म की बातें कम हुई हैं, लेकिन आज मैंने कहा ना, जब काशान सामने बैठे हों तो बहुत सारे जो है ना नए उकदे खुल गए और रूह परवर महफिल हो गई हमारी। काशान बहुत सर आप शुक्रिया। बॉल अच्छी डाल रहे थे तो हम शॉट अच्छा दे रहे क्या थे। बात है। तो बहुत अच्छा माहौल रहा आज की हमारी इस नौजवान सितारे का, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये कुछ तशनीकी अब भी है। आइंदा किसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह। काशान को एक दफ़ा फिर दावत देंगे, बिल्कुल ज़रूर। और इंशाल्लाह उनसे मज़ीद मालूमात करेंगे। अब वही जिसका जिक्र हो रहा था कि इफ्तार का मौका करीब आने जा रहा है और किचन की खुशबू भी आई चली जा रही है, तो चलते हैं किचन की तारीफ और देखते हैं कि किचन में इस वक्त क्या तैयारियाँ हैं हमारी रमज़ान दस्तरखान की। चलिए किचन की जानिब चलते हैं।